परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की, प्यारे राधा गिरधर लाल की, राधा माधव प्रभु की अनंत कृपा से हम आप सब लोग अफ्रीका के इस सुंदर देश केनिया के नायरोबी शहर में बैठे हैं और 3 दिवस के लिए भगवत वार्ता, वैष्णव वार्ता, भागवती वार्ता श्रवण के लिए एकत्रित हुए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। मंच पर जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 प्यारे राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, प्यारे राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा रमण हरि बोल। देखो, सबसे पहले तो आप सबको जय श्री कृष्ण। हमें कोई बोला कि महाराज जी हम कथा सुनने तंजानिया से आए हैं, कोई बोले युगांडा से आए हैं, कोई बोले यूके से आए हैं, कोई बोले साउथ अफ्रीका से आए। हमने कि हम भी कथा सुनाने भारत से आए हैं। तो आप ही अपने कष्ट क्यों कह रहे हो कि आप दूर से आए हो? हम भी तो ऑल द वे भारत से आए हैं। और केनिया में हमको पूरी दुनिया में कथा करने में बड़ी आसानी होती, पर केनिया में सबसे ज्यादा पापड़ बेलने होते हैं। और ये क्यों है ये नहीं पता। कहते हैं कि परिश्रम उस वस्तु के लिए किया जाता है जो बहुत मूल्यवान हो। तो निश्चित है कि आप केनिया वासी खूब मूल्यवान हैं, इसलिए आप लोगों के बीच में हमको भी परिश्रम करते हुए आना पड़ता है। और ये तो पहली बार ही हुआ है शायद हमारी कथा के पूरे क्रम में कि कोई कथा अपने नियमित तिथि से नहीं हो रही है, 2 दिन 3 दिन बाद हो रही है। आज के दिन कथा विश्राम होनी थी, आज प्रारंभ हो रही है। लेकिन इस बार हम जल्दी आ गए थे, 2 दिन पहले ही आ गए थे। 2 दिन से आपके केनिया में आनंद ले रहे हैं। नेक भैया या को बेस धीमो कर दो। और इतनी सब व्यवस्थाओं के बाद भी करी गोपाल की सब होए, जो ठाकुर जी चाहते हैं वही होता है। हम चाहे जितना भी परिश्रम कर लें कि हम यहाँ कथा करेंगे, ऐसे करेंगे, इस भाव से करेंगे, पर इन सब में हम आपकी बस एक प्रयास मात्र है। ठाकुर जी की कृपा से ही सब होता है। तो इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि हम भी भारत से आए हैं, इसलिए हमारा ही गाना हो, हम ही गावें, हम ही पूरा परिश्रम करें,
ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग भी करताल बजाइए, पीछे पीछे गाइए, ऊंचे स्वर में गाइए। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हे जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 प्यारे राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। प्यारे राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा श्री राधा रमण लाल की जय। ओ ब्रज नाचे जिसकी किलकन पे। ब्रज नाचे जिसकी किलकन पे। ओ ब्रज नाचे जिसकी किलकन पे। ओ ब्रज नाचे जिसकी किलकन पे। ओ कजरीली तिरछी चितवन पे। ओ कजरीली तिरछी चितवन पे। हाँ कजरीली तिरछी चितवन पे। कजरीली तिरछी चितवन पे। ओ कर कालिंदी कोल किलो। जय राधा रमण हरि बोल। करे कालिंदी कुल किलोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। 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 हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। 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 हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हे मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि ओ बोल। मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। मैया
तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। प्रेम दाता निताई बोले बोल हरि 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 हरि बोल। हे हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हे हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि हमारे हरि बोल। श्री नित्यानंद महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु द्वार द्वार जाते हैं और सबसे कहते हैं कि एक बार हरि बोल बोलो, बस एक बार बोलो। वे लोग कहते हैं कि हम हरि बोल बोलेंगे तो घर के काम कौन करेगा? तो श्री नित्यानंद महाप्रभु तो ये भी कहते हैं हम कर देंगे घर के काम, लेकिन तुम हरि बोल बोलो। इसलिए आसपास जो आपके अगल बगल में बैठे हैं उनके आगे हाथ जोड़ के कहो, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। हे भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। ओ भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। ओ भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हे हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। ओ मुकुंद माधव हरि हरि बोल। हे मुकुंद माधव हरि हरि बोल। हे मुकुंद माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल। हे हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय श्री राधे जय जय राधे जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रमण लाल की जय। श्री जी हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, आपसे किसी ने पत्र लिख करके पूछा कि महाराज जी ठाकुर जी मुझे बहुत परेशान करते हैं, ठाकुर जी मेरे साथ बहुत खेलते हैं, मेरा काम चला गया, मेरे पैसे सब खत्म हो गए, मेरा घर भी बिक गया, मेरी जमीन प्रॉपर्टी भी चली गई, बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, ठाकुर जी मेरे साथ बहुत खेलते हैं, बाबा मैं क्या करूं? अब कहा तो उसने ब्रजभाषा में था, मैं बस आपको समझा रहा हूं, धीरे धीरे ब्रजभाषा भी आ जाएगी। तो लिख करके कहा कि ठाकुर जी बहुत खेलते हैं बाबा, मैं क्या करूं बताओ। तो फिर बाबा ने उत्तर लिख करके क्या भेजा कि भैया ठाकुर जी को खेलवे को स्वभाव है, ठाकुर जी खेल हैं, ठाकुर जी तो यूं मत कहो कि ठाकुर जी आप हमारे साथ खेलो मत, ठाकुर जी से कहो जितना चाहो उतना खेलो, लेकिन याद रहे अंतिम श्वास तक खिलौना मैं ही रहना चाहिए, खिलौना बदलना नहीं, मैं ही आपका खिलौना रहूं। हम सब टॉयज हैं,
हम सब लोग सब खिलौने हैं भगवान के। ठाकुर जी हमारे साथ खेलते हैं। बच्चा उसी खिलौने से खेलता है जो उस बच्चे को सुख देता है। जो बच्चे को सुख नहीं देता वो उस खिलौने से नहीं खेलता। एक वो छोटे बच्चों के लिए एक खिलौना आता है, आप कुछ भी बोलो तो वो खिलौना हिल करके फिर वही चीज बोलता है। देखा है वो एक प्लांट जैसा होता है, वो ऐसे खड़ा रहेगा, फिर बच्चा जैसे बोलेगा आ तो उसमें से भी आवाज आती है आ, और वो हिलता और है। तो मैंने कई वीडियोस देखे कि वो जब हिलता है बोलता है तो बच्चे डर के मारे रोने लगते हैं। तो फिर माँ जब भी उस खिलौने को लेके आती है वो बच्चा पहले ही रोना शुरू कर देता है कि ये अच्छा नहीं है, इसको दूर रखो। लेकिन जो खिलौना उस बच्चे को अच्छा लगता है वो खिलौना देखते ही माँ उसको भोजन भी करा देती है, उसी खिलौने को दिखा के उसको सुला भी देती है, उसको नहला भी देती है, वो उस खिलौने को पूरे दिन अपने पास रखता है। ऐसा खिलौना हमें बनना है। ठाकुर जी सदा हमसे राजी रहें, सदा हमसे प्रसन्न रहें, हमसे खेलते ही रहें, बस हमें छोड़े ना। तो ये बात बाबा की इतनी बढ़िया लगी, तब से हमारे बाबा संग ही विराजते हैं। नायरोबी की कथा के लिए ठाकुर जी के सब खिलौने हैं। नायरोबी वाले इतना खेलते हैं हर साल ठाकुर जी। पिछले साल एंड मूवमेंट तक मेरा पासपोर्ट नहीं आया था। सब लोग विमान में बैठने वाले थे और मैं एयरपोर्ट के बाहर खड़ा था। साउथ अफ्रीकन एम्बेसी में पासपोर्ट फंसा था मेरा। मैंने कहा चले जाओ, बिना दुल्हा की बारात कैसी। लेकिन एंड मूवमेंट पर वो सब लोग जो पिछले साल थे उनको सब पता है कि वो एक मिरेकल था, कैसे ठाकुर जी ने एंड मूवमेंट पर संडे के दिन एम्बेसी से पासपोर्ट निकला, वो भी इवनिंग के टाइम पे। और पासपोर्ट आया, मैं तुरंत फ्लाइट में बैठा और केन्या आ गया। इस साल ठाकुर जी ने कैसा खेल खेला कि वीजा भी था, पासपोर्ट भी था, फ्लाइट की टिकट्स भी थी। पहले थोड़ा सा खेले, यूएई साइड के वो हमले होने लगे, तो एमिरेट्स वगैरह ये चली नहीं रही हैं। और इंडिगो का तो मंजर मैंने पिछली साल बताया ही था आपको। तो मैं थोड़ा दहशत में था कि इतनी लंबी यात्रा मैं कैसे करूं। लेकिन वो हुआ तो फिर दूसरे विमान मिल गए, उनसे आए तो यहां पहुंचते ही इंद्रेश आए हैं तो इंद्र तो बरसेंगे। असमय की बारिश। अच्छा, आई एम नॉट इंद्र, ओके। इंद्रेश मीन्स इंद्रश्य ईश्वर, यानी कि श्री गिरिराज धरण, श्री गोवर्धन नाथ जी का नाम है इंद्रेश। तो अब आए तो फिर यहां पे ऐसी वर्षा, वो भी असमय की बारिश, इतनी ताबड़तोड़ बारिश। मैं पहले दिन आया था, यहाँ सब बच्चे लगे थे, पूरी घास बिछा रहे थे पंडाल में कि कोई दिक्कत ना हो, सब ठीक रहे। बस यहाँ से मैं गया, उसके बाद और बारिश। हमारे यादव प्रभु जी बड़ी चिंता में आ गए, बोले महाराज जी अब क्या करें। मैंने कहा देखो। फिर पूरी मीटिंग हुई तो सब ने हमसे कहा महाराज जी 2 दिन का समय मिल जाए, यहाँ कोई और कार्यक्रम था इस हॉल में, बाहर बहुत कीचड़ है, उसमें कर नहीं पाएंगे। मैंने कहा मुझे 2 दिन बाद जयपुर जाना है, यहाँ कथा पूरी करके 3 दिन का जयपुर में सत्र था। और भारत में जो सत्र होते हैं ना, उसकी तैयारियां तो 1-1 साल पहले से होने लगती हैं, पर वो सत्र वैसा नहीं था, किंचन सत्र था। जो लोग कथा रेगुलरली सुनते हैं उनको पता है किंचन सत्र क्या है। पर मैंने रिक्वेस्ट की और जयपुर वाले लोगों ने बलिदान दिया है नायरोबी वालों के लिए। दे सेड कि महाराज जी आप कोई अगली डेट हमें दे दीजिए, पर आप नायरोबी कथा कराइए। तो उन लोगों को आप थैंक यू बोल दीजिएगा कि अगर जयपुर वाले अड़ जाते, 11 तारीख से थी, 11, 12, 13, और यहां आज 9 को विश्राम होना था कथा का। अगर वो लोग अड़ जाते कि नहीं हम अपनी डेट आगे नहीं करेंगे, नहीं देंगे, तो फिर क्या होता। लेकिन बस उनका भी योगदान, बेचारे रोए तो बहुत, लेकिन ये कथा नायरोबी वालों को मिली। तो भैया बहुत मेहनत से मिली है आपको ये कथा। पिछली बार सुई लगवा करके कथा करने आए थे हम। जीवन में पहली बार मैंने ऐसा देश देखा जहां सुई लगवा के आना पड़ता है।
वैक्सीनेटेड होना पड़ता है। इस बार भी 1-2 लोग होते हुए आए हैं हमारे 2-3 लोग नए आए, ये भी। मैंने कहा चलो नायरोबी घुमा के लाते हैं। मैंने कहा अमेरिका जाना इतना इजी है, यूके जाना इजी है, ऑस्ट्रेलिया जाना इजी है। मैंने कहा नायरोबी जाके देखो, पता चलेगा कैसा राम सेतु बनाना पड़ता है। और तब आते हैं नायरोबी। लेकिन यहां आते ही आप सब लोगों का प्रेम मिलता है, तो जितनी भी थकान और जो भी कुछ परेशानियां हुई होती हैं सब समाप्त हो जाती हैं, सब आनंद हो जाती हैं। मूल बात, हम सब खिलौने हैं और ठाकुर जी हमारे साथ खेलते रहते हैं, जस्ट टू चेक कि ये मुझे सुख देगा कि नहीं। अगर हम हार मान जाते 2 दिन पहले बारिश देख करके और कहते कि अब, या जयपुर की कथा भी नहीं हो रही होती, हम लोग ही कहते महाराज जी अब नहीं हो पा रहा, तो शायद ठाकुर जी हम खिलौनों से अप्रसन्न हो जाते कि मजा नहीं आया, हमने खेल खेला और ये लोग हार गए। लेकिन खेल खेले ठाकुर जी, पर हम फिर भी बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं आनंद के साथ में। वर्किंग डेज है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। मैंने एक बात किन्हीं से कही थी, फ्राइडे सैटरडे संडे कथा होती, या अपनी कथा शनिवार सैटरडे संडे मंडे थी ना, तो मैंने कहा उसमें यह हो सकता था कि हर कोई आता, कई लोग तो ऐसे भी आते कि चलो कथा के बहाने भोजन ही करके आ जाएंगे। पर अब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वही आएंगे जिनको कथा सुननी है, काम से जल्दी वाइंड अप करना। और फिर भी आप लोग इतनी संख्या में आ गए हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब 3 दिन का सत्र है। नॉट डिसाइडेड टिल नाउ कि क्या बोलना है, क्या कहना है। कल रात्रि बात हुई तो मन में हुआ कि होली के ऊपर 3 दिन कुछ कहें, पर हमने मन में विचार किया होली का विषय विश्राम करें, क्योंकि होली निकल गई 40 दिन की। और ब्रज में अगर होली पर चर्चा करते हैं तो ज्यादा सुख है, क्योंकि ब्रज के भाव रसिया बार बार गाने पड़ेंगे तभी समझ में आएगा। यहाँ थोड़ी उसमें दिक्कत हो सकती थी। फिर मन में आया क्या करें, 3 दिन तक महाप्रभु जगन्नाथ जी की कथा सुनाते हैं, श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, श्री जगन्नाथ जी का प्रादुर्भाव, प्राकट्य आदि, इस पर थोड़ी चर्चा करें। पर ऑलरेडी इतने सारे लोग जगन्नाथ जी को कथा सुनते ही रहते हैं, जगन्नाथ जी का रस सुनते ही रहते हैं, पर हम मानेंगे नहीं, जगन्नाथ जी को लाएंगे बीच बीच में कथा में। तो मन में भाव आया फिर क्या कहें। तो कल हमारी पिंकी माता जी रात्रि में आई, बोले महाराज जी गुजराती बहुत हैं हमारे नायरोबी में, आप थोड़ा देखिए ना, कुछ ऐसा सुनाइए कि सुख मिले। तो मन में आया कि श्री नरसिंह मेहता जी का चरित्र 3 दिन तक सुनाएंगे। और इतना सुंदर, अब हमारी श्रीमती जी भी बैठी हैं, इनको पता है, इनको कुछ कुछ हमारे अंतरंग भाव पता रहते हैं। ठाकुर जी संकेत करते हैं। भक्तमाल जी में लेकर के आया, 4 खंड में भक्तमाल है, जिसमें तृतीय खंड में नरसिंह मेहता जी का चरित्र है। तो जो हमारे पंडित जी ने भक्तमाल जी रखी थी, वो 3 खंड रखे, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड वाला रखा ही नहीं था, जिसमें नरसिंह मेहता जी का चरित्र है। तो जब मैंने देखे 3rd, 2nd, 4th, मैंने कहा इसमें तो नरसिंह जी का चरित्र नहीं है, तो शायद ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं कि नरसिंह मेहता जी का चरित्र नहीं करना। लेकिन सडनली हमारे एक भैया वो बोले कि नहीं, वो 3rd पार्ट जो है वो मेरे बैग में रखा है, वो पंडित जी ने मुझको दे दिया था। तो अचानक से वो 3rd पार्ट मिला, इसका मतलब ठाकुर, जैसे ही मन में सोचा कि ठाकुर जी मना कर रहे हैं, वो 3rd पार्ट मिला, तो मानो ठाकुर जी कह रहे नहीं नहीं नहीं, नरसिंह जी का सुनाओ, ये लो यहां रखा है। फिर दूसरा एक ऐसा अद्भुत संकेत हुआ कि अभी हम यहां आने से पहले श्रीनाथ जी की हवेली गए थे। श्रीनाथ जी की हवेली में जब मंदिर खुला तो जो हमारे वहां के संगीतकार बैठे थे, उन्होंने तुरंत राग केदारो बजाया, जो कि नरसिंह मेहता जी को ठाकुर जी ने ही दिया है। नरसिंह मेहता जी ने जब कहा कि नाथ मुझे आपकी याद आए तो मैं क्या करूं, तो ठाकुर जी ने कहा तुम राग केदार गाना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। तो जैसे ही कपाट खुले श्रीनाथ जी के, वो वहां स्वर बजाने लगे केदारो राग के। और मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये राग केदार है जो नरसिंह मेहता जी को ठाकुर जी ने दिया है। मानो श्रीनाथ जी संकेत कर रहे हैं कि नरसिंह जी का ही चरित्र सुनाओ, मुझे सुनना है।
और बड़ी बात यह है कि भागवत कथा आप लोग सुनते हैं, लेकिन भक्तों का चरित्र ठाकुर जी सुनने आते हैं। तो थोड़ी स्पेस रखिएगा, क्योंकि ठाकुर जी आएंगे, वो निश्चित आएंगे। नैरोबी में कथा श्रवण करने के लिए नाथ जरूर आएंगे। तो श्री नरसिंह मेहता जी का चरित्र है, और मुझे ऐसा विश्वास है, अभी हमारे पोपट भाई बता रहे थे कि पिछले साल किसी ने कथा सुनी और वो तब से अब तक सारी कथा सुनते हैं। आप नरसिंह मेहता जी का चरित्र सुनेंगे, इन 3 दिनों में ये बात मैं गारंटेड कह सकता हूं कि आप अभी जिस भक्ति के स्तर पर हो उससे यदि 10 गुना नहीं बढ़ गए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये नरसिंह मेहता जी के चरित्र का प्रभाव है। इतना सुंदर चरित्र है मेहता जी का, आप लोगों को वो श्रवण करना ही पड़ेगा। तो श्री नरसिंह जी का चरित्र हम लोग सुनेंगे, बहुत सुंदर, बहुत प्रेम से नरसिंह जी का चरित्र गाएंगे। जगत विदित नरसिंह भगत, गुज्जर धर पावन करी। दिस इज राग केदार। अनेक राग हैं, पर यह राग श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि ठाकुर जी कहते हैं कि जैसे ही कोई राग केदार, 2 चीजों के लिए ठाकुर जी ने निवेदित किया है कि कोई राग केदार गा दे और कोई राधा बोल दे तो मैं वैकुंठ छोड़ के सुनने आता हूं। तो इतना प्रिय है ठाकुर जी को ये राग। इफ देयर इज समवन हु कैन सिंग, अगर आपके नोन में है या यहां भी बैठा है तो उसको एक विनती कीजिएगा कि वो राग केदार ठाकुर जी को सुनाया करे। बहुत प्रिय लगता है ठाकुर जी को, बहुत अच्छा लगता है। तो श्री नाभा गोस्वामी जी नरसिंह मेहता जी के लिए क्या लिखते हैं, उसे सुनकर के हम लोग नरसिंह जी के पावन चरित्र में प्रवेश करते हैं। जगत विदित नरसिंह भगत, जिन गुज्जर धर पावन करी। महास्मारत लोग भक्ति लौलेश न जाने, ऐसे कुल माला मुद्रा देख तासु की निंदा ठान। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भगत शिरोमणि, ऊसर ते सर कियो खंड दोष ही खोयो जिन। बहुत ठोर पर चौदियो रस रीति भक्ति हृदय धरी। जगत विदित नरसिंह भगत, जिन गुज्जर धर पावन करी। तो जैसे भागवत जी में श्लोक होते हैं, मानस जी में चौपाई होती हैं, ऐसे भक्तमाल जी में छप्पे होते हैं। तो ये छप्पे है। नाभा गोस्वामी जी छप्पे में पूरा चरित्र बता देते हैं। अब एक ही छप्पे में पूरा चरित्र है। अब हम नरसिंह मेहता जी का चरित्र सुनेंगे। जगत विदित नरसिंह भगत। तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन पहले मैं दे दूं, नरसिंह मेहता कौन है। भगवान के द्वापर में एक मुचकुंद नाम के भक्त हुए, जिन्होंने देवताओं के लिए दैत्यों से युद्ध किया था अनेक वर्षों तक। अनेक वर्षों तक युद्ध करने के बाद देवता प्रसन्न हो गए और मुचकुंद से कहा वरदान मांगो। तो मुचकुंद ने कहा एक ही वरदान दे दीजिए। बोले क्या? मैं इतने दिन से सोया नहीं हूं, मैं सोना चाहता हूं, अब मैं थक गया हूं, मुझे निद्रा चाहिए। तो देवताओं ने कहा आप जाइए गंधमादन पर्वत पर जाकर के सो जाइए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर किसी ने आके डिस्टर्ब किया भी तो आपके नेत्र खुलते ही अग्नि प्रकट होगी और वो जल के भस्म हो जाएगा। तो मुचकुंद गुफा में जाकर के सो रहे थे, तभी एक काल नेमी नाम का राक्षस आया और उसने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने उससे युद्ध करने की बजाय मन में विचार किया इसका उद्धार हो जाएगा और एक भक्त को दर्शन हो जाएंगे मेरे, तो मैं इसको अपने पीछे लेके चलता हूं। तो ठाकुर जी ने उसको मारा नहीं, आगे आगे चलते रहे, काल में पीछे चलता रहा, काल यवन। और भगवान उसको लेकर के मुचकुंद की गुफा पर गए। अपनी काली कमली जाकर के भगवान ने मुचकुंद को उड़ा दी। मत कीजिए,
अच्छा, मेरी तरफ देखिएगा, आप लोगों ने कथाएं खूब सुनी है। बताओ, ध्रुव जी को कितने दिनों में ठाकुर जी मिले थे? कितने दिनों में? एनीबडी नोज? 5 months। 5 महीने में ध्रुव जी को ठाकुर जी मिल गए थे। कब? सतयुग में। प्रहलाद जी महाराज के लिए खंभ भेदन करके ठाकुर जी प्रकट हो गए थे। कितनी अवस्था में? 5 साल के थे बस। आप कहोगे महाराज जी, सतयुग त्रेता द्वापर के युगों में जब ध्रुव प्रहलाद को 5 months में 5 years की अवस्था में ठाकुर जी मिल रहे हैं, तो फिर आप कलयुग को उनसे विशेष कैसे बता सकते हो? अब आइए कलयुग में द अर्लीएस्ट ठाकुर जी की प्राप्ति कितने दिन में हुई है बताओ? 3 days श्री नामदेव जी महाराज को, और उनसे भी सुंदर भगवत प्राप्ति हुई है 7 days में श्री नरसिंह मेहता जी को। केवल 7 दिन के अंदर अंदर श्री नरसिंह मेहता जी को, और सुनिए 7 दिन के अंदर अंदर श्री सुखदेव जी की कथा सुन के परीक्षित को भगवत प्राप्ति हुई। ये कलयुग में हो सकता है, ये सतयुग त्रेता द्वापर में संभव नहीं है। ये कलयुग की विशेषता है। ऐसे कलिकाल में हम आप सब लोग बैठे हैं, उसकी निंदा नहीं करनी है। इसलिए कलयुग को भी प्रणाम कीजिए, क्योंकि आपकी कृपा से हम यहाँ भजन गा पा रहे हैं, कीर्तन कर पा रहे हैं, कथा सुन पा रहे हैं, हरिनाम ले पा रहे हैं, जिससे हमारा उद्धार हो रहा है। तो ऐसे कलिकाल में हम आप सब लोग बैठे हैं, जिस कलिकाल में 52 बार 52 टाइम्स श्री द्वारिकाधीश के दर्शन प्रत्यक्ष हुए हैं नरसिंह मेहता जी को। कितनी बार? 52 टाइम्स। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, संपूर्ण जीवन काल में 52 टाइम्स ठाकुर जी आए हैं, और वो 52 टाइम्स हम 3 days में कवर करेंगे। कब कब ठाकुर जी आए, कब कब नरसिंह मेहता जी को मिले, कब कब ठाकुर जी ने क्या किया, उन सब भावों को हम लोग सुनेंगे। तो आइए नरसिंह मेहता जी के सुंदर क्रम में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो गुजरात के जूनागढ़ में श्री नरसिंह मेहता जी का जन्म हुआ। आपकी माता जी का नाम था लक्ष्मी गौरी, और आपके पूज्य पिताजी का नाम था कृष्ण दामोदर दास। आप नागर वंशीय ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हुआ था। आपका मूल नाम नरसिंह था, लेकिन आपकी जो दादी थी जय कुंवरी, वो आपको प्रेम से नरसी नरसी बोलती थी, इसलिए उनका नरसी नाम ही प्रसिद्ध हो गया। वैसे इनका नाम क्या था? नरसिंह दास। इनका मूल नाम नरसिंह दास था, लेकिन दादी इनको नरसी बोलती थी, इसलिए इनका नाम नरसी विदित हो गया सब जगह पर। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर है श्री नरसिंह मेहता जी का चरित्र। तो नरसिंह मेहता जी जन्म जब हुआ तो ये गूंगे भी थे और बहरे भी थे, ये सुन भी नहीं पाते थे और बोल भी नहीं पाते थे, जिसके वजह से इनकी दादी बड़ी चिंता में रहती थी कि भाई ये बालक गूंगा भी है, बहरा भी है, बोल भी नहीं पाता, सुन भी नहीं पाता, कैसे इसका निर्वहन होगा। दूसरी बात ऐसी थी कि इनके एक बड़े भैया थे, और उन बड़े भैया का ब्याह हो चुका था, उनका नाम वंशीधर था। तो ये छोटे संतान थे अपने माता पिता के। धीरे धीरे आप बड़े होने लगे, दादी इनको बहुत हृदय से लगा के रखती थी, और दादी रोज आती थी देख करके, इतने प्यारे नरसिंह मेहता लेकिन बोल नहीं सकते, गूंगे। धीरे धीरे नरसिंह मेहता जब बड़े हुए, 5 वर्ष की अवस्था हुई, तो माता पिता दोनों एक साथ चले गए, दोनों की एक साथ मृत्यु हो गई। अब घर में कौन रह गए? बड़े भैया, भाभी और दादी, बस ये 3 लोग, और नरसिंह मेहता। अब स्थिति ऐसी हो गई कि माता पिता के जाने के बाद में बूढ़ी दादी, तो घर में राज चलता था भाभी माँ का, उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं थे। बंधु एक बात सुनिएगा, इसे कहते हैं खिलौना होना, ठाकुर जी का खिलौना। ठाकुर जी कई बार ऐसा करते हैं कि आपकी परीक्षा की स्थिति इतनी ज्यादा बढ़ा देते हैं। इन बातों को सुनकर डरिएगा नहीं, हाँ,
कहीं आप लोग सोचो कि भाई ये तो छोड़ ही देते हैं भक्ति पर, ठाकुर जी ऐसा करने वाले, तो नहीं। ठाकुर जी कई बार अति प्रियों को भी दूर कर देते हैं और फिर परखते हैं कि आप कैसे निर्वहन करेंगे। भक्तिमती मीराबाई के प्रसंग में भी ऐसा ही सुनने को आता है कि उनकी ससुराल में उनके सपोर्टर केवल 2 थे, एक उनके ससुर जी और एक उनके पति जिनसे उनका ब्याह हुआ था, और ब्याह के कुछ दिन के अंतराल में ही दोनों चले गए, कोई नहीं बचा, फिर सब विपरीत हो गए। तो विपरीतताएं, इसका मतलब जरूरी नहीं कि कोई आपका बहुत प्रेमी आपसे दूर होगा उसी को विपरीतता बोलते हैं। विपरीतता आप लोग जो नायरोबी में फेस करते हैं भक्ति के प्रसंग में, वो विपरीतता ही है। यहां भजन करना बहुत मुश्किल है। क्यों? यहां पर भजनानंदी नहीं है, यहां पर भजन के ज्यादा साधन नहीं है। लोग बाग यहां पर गौमांस खाते हैं, लोग जाने क्या क्या खाते हैं, बता भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी सामग्रियां खाते हैं। हम तो अभी आए नाक बंद करते हुए ही आए विमान में, इंडिगो से बचे तो कहीं और जाके गिरे, इथोपियन एयरलाइंस। और भैया किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, पर एक बात बता रहे हैं कि वो एक बात है ना कि कहां से गिरे कहां अटके, हम वो ऐसे एक प्रसंग वो कहा जाता है, एक आसमान से गिरे, हाँ आसमान से गिरे खजूर पे अटके, आसमान से हुए खजूर पे अटके, आसमान से गिरे खजूर पे अटके, आसमान से गिरे खजूर पे अटके वही हो गया। हमने कही बढ़िया है, इसमें बड़ी सीट मिल जाएगी। बड़ी सीट तो मिली, पर नासिका का जो हाल हुआ वो तो हमें ही जाने। तो ये विपरीतताएं हैं इन देशों में। इन देशों में भोग बहुत इजी है, इंद्रियों का सुख बहुत इजी है। इंद्रिय सुख जो भी है वो यहां करना चाहो, यूके में करना चाहो, अमेरिका में चाहो, ऑस्ट्रेलिया में चाहो, आप चुटकियों में कर सकते हो। यहां भजन करना मुश्किल है। यहां भजन करना थोड़ा, वैसे तो नायरोबी केनिया की जो वैसे माहौल है वो तो इतनी शांति प्रिय देश है कि यहां पर आप भजन भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी भोग इतना इजी है कि कई बार वो भजन में बाधा बनता है। फिर अब मंदिर के नाम पर एक ये स्थान है, एक और है, एक दो और होंगे, बस इससे ज्यादा कुछ स्थान भी नहीं होंगे कि आप जहां जाकर के नित्य भजन साधन कर सको। तो थोड़ा यहां पर डिफिकल्ट तो है, इसी को ही विपरीतता बोलते हैं। पिताजी डॉक्टर, माताजी डॉक्टर, भैया डॉक्टर, भाभी डॉक्टर, उसके बाद तुम भी डॉक्टर बन गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पिताजी माताजी सब अलग थे, भैया भी कुछ और करते थे, और आप अचानक से डॉक्टर बन गए, ये बड़ी बात है। तो यहां तो सब भोग भोग रहे हैं, पर इन भोगियों के बीच में रह करके आपने भजन कर लिया तो ये आपके लिए बड़ी प्रशंसा की बात है। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, वृंदावन में भारत में भजन करना इस कैसा कि पिताजी भी डॉक्टर हैं, माताजी भी डॉक्टर हैं, भैया भी डॉक्टर हैं, भाभी डॉक्टर, तुम भी डॉक्टर हो गए, वहां तो सब भजन कर ही लेते हैं। पर यहां रह के भजन करना बड़ी बात है। विदेश में रह करके भी अपने देश की संस्कृति को याद रखना ये बड़ी बात है। तो ये विपरीतता ही है। ऐसी विपरीतता ठाकुर जी देते रहते हैं भक्तों को ताकि वो चेक कर सके ये भजन करेगा कि नहीं। तो नरसिंह मेहता जी के माता पिता चले गए, भाभी माँ उनको ज्यादा प्रेम करती नहीं थी, दादी बूढ़ी हो गई थी तो उनकी इतनी चलती नहीं थी। घर का भोजन बन जाता, जो जल जाता था वो नरसिंह मेहता को दे देते थे, बेचारे चुपचाप खा लेते थे। दादी कभी कभी बचा करके अपनी रोटी रख लेती, वो नरसिंह मेहता जी को खिला देती थी। और बस मन में एक ही चिंता होती थी कि हे विधाता, ये लाला कम से कम बोलने लगे, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मेरे प्राण चले जाएंगे, और ये भाभी इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, इसके ये बड़े होकर के अपना पालन कैसे करेगा, कल को मेरे प्राण चले गए तो ये कैसे जिएगा। और इसी दुख के कारण उनकी दादी माँ नरसिंह मेहता जी को लिए सब संतों के पास जाती, सबको कहती प्रणाम करो, और सब संतों से कहती आप हाथ धर के बस आशीर्वाद दे दो, ये बोलने लग जाए। सब संत आशीर्वाद देते थे, लेकिन होई सोई जो राम रचि राखा, राम जी जो चाहते हैं वही होता है। ऐसे कैसे बोलने लग जाएगा नरसिंह भगत।
एक दिन बहुत दुखी हो गई दादी। उसको लगा कि अब मेरे बस प्राण चले, अब उसको बुखार भी आता था तो वो घबरा जाती थी कि हे विधाता अभी मेरे प्राण मत लेना, ये नरसी बोलने लग जाए फिर मैं चली जाऊं भले ही, ये कैसे जिएगा नहीं तो मेरे बिना। छोटे से नरसी मेहता इतने सुंदर, ऐसे सुंदर उनके कपोल है, ठाकुर जी जैसे ही होते हैं, ठाकुर जी के भक्त जैसे ठाकुर जी सुंदर होते हैं ऐसे उनके भक्त भी सुंदर होते हैं। सुंदर इन द सेंस कॉम्प्लेक्शन से नहीं। कई अफ्रीकन लोग भी हैं जो भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से भक्ति मार्ग में आ गए, और उनकी कृपा से जो भक्ति मार्ग में आए, ऐसे अफ्रीकन्स को भी देखोगे ना, वो भले ही रंग से सांवले हैं, सांवले तो नहीं है, काले हैं, लेकिन फिर भी उनमें वो ऐसे नहीं लगते, वो बुरे नहीं लगते, वो अच्छे लगते हैं। वो भी हमारे वृंदावन में भी कार्तिक मास में खूब सारे विदेशों से लोग आते हैं, अफ्रीकन्स भी खूब आते हैं, अच्छे लगते हैं। ऐसा उर्दपुंड लगाते हैं, धोती पहनते हैं, गले में माला पहन के शिखा रखते हैं, और बढ़िया जब मृदंग बजा के कीर्तन करते हैं कितने सुंदर लगते हैं, वो भी आकर्षक लगते हैं। तो कहने की बात, जब चित्त में ठाकुर जी, बुद्धि में ठाकुर जी, वाणी में ठाकुर जी विराज जाते हैं ना, तो व्यक्ति का स्वरूप निखरने लगता है। और वो निखरता सुंदरता के रूप में नहीं है, एक अलग सा आकर्षण उसके प्रति हो जाता है, वो फिर भी अच्छा ही लगता है, वो फिर भी सुंदर ही लगता है, पता नहीं क्यों। तो नरसी मेहता तो सुंदर भी थे। दादी माँ गोदी में लिए बस, नरसी कुछ बोल, नरसी कुछ बोल, लेकिन नरसी बेचारे गूंगे, कुछ नहीं बोल पाते। एक दिन माता जी ले गईं और शंकर जी के ऊपर जल चढ़ा करके शंकर भगवान के परिक्रमा देने लगी। हे विधाता कृपा करो, मेरे प्राण चले जाएंगे, इस बालक को बोलना सिखा दो। कैसे भी बस ये बोलने लगे। परिक्रमा करते 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 उस दिन पता नहीं कैसा एक चमत्कार हुआ। एक जटाजूट है, भस्म रमाए हैं पूरे अंग पर, मानो जैसे शिव ही प्रकट हो गए हों, ऐसा एक संत आए। क्या बात है मैया, बड़ी परिक्रमा दे रही हो शंकर जी की? महाराज मेरा ये बालक बोलता नहीं है, आप कृपा कर दो ना, ये बोलने लग जाए। नरसी मेहता जी की ओर देखा, मंद मुस्कान, बिल्कुल मासूमियत है चेहरे पर, बोलना नहीं आता है। नरसी मेहता जी की ओर देखा उस संत ने, और संत ने सिर पर हाथ फेर के मुख खोलने को कहा, और नरसी मेहता जी की जीभ पकड़ करके उसको ओर देखा और बोले, बोलो बेटा राधे कृष्ण। और जैसी जीभ छोड़ी, नरसी मेहता जी के नेत्रों से आंसू आने लगे, और थोड़ी ही देर में स्वर प्रकट हुआ। 5 वर्ष के नरसी के मुख से पहला शब्द निकला, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। और तेज बोलो राधे कृष्ण, और तेज बोलो राधे कृष्ण। अब तो उनकी दादी नृत्य करने लगी, नरसी को गोद में लेकर के उछलने लगी। लाला और तेज बोलो, अब तो राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे गोविंद। नरसी मेहता बोल रहे हैं, आप करताल बजाओ प्रेम से। ओ जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे गोविंद। ओ जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे गोविंद। 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 ओ जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे गोविंद। हमारे व्रज का सबसे पुराना कीर्तन है ये। जब श्री राधा गोविंद देव प्रभु वृंदावन में प्रकट हुए, मदन मोहन जी प्रकट हुए, उस समय ब्रजवासियों ने ये कीर्तन बनाया था। उस काल का ये कीर्तन है।
भाव से गाओ, करताल बजा के गाओ। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। हे नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल। नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल। नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल। नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल। या को मुख देखे से कटत यम फंद। या को मुख देखे से कटत यम फंद। ओ या को मुख देखे से कटत यम फंद। ओ या को मुख देखे से कटत यम फंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। ये आप ऐसे ताल बजा रहे हैं ना, ये व्यवहार नहीं है कीर्तन में। कीर्तन में ताल ऐसे बजाया जाता है जैसे नदी में डूबने वाला व्यक्ति लाइफ गार्ड से हेल्प मांग रहा हो। हम सब संसार में डूब रहे हैं और हमको बचाने वाले सदगुरुदेव भगवान और ठाकुर जी हैं। तो डूबने वाले को भुजा उठा के करताल बजानी पड़ती है, भुजा उठा के। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। हे केशव जी कल्याण गिरिधरण छविले लाल। केशव जी कल्याण गिरधरन छविले लाल। केशव जी कल्याण गिरिधरण छविले लाल। केशव जी कल्याण गिरधरन छविले लाल। मदन मोहन श्री वृंदावन चंद्र। 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 ओ जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद। भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद। हे वृंदावन चंद्र भजो राधे गोविंदा। वृंदावन चंद्र भजो राधे गोविंद। हे वृंदावन चंद्र भजो राधे गोविंदा। हे वृंदावन चंद्र भजो राधे गोविंद। प्यारे राधा रमण लाल भजो राधे गोविंद। प्यारे राधा रमण लाल भजो राधे गोविंद। भजो राधे 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 गोविंदा। 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 राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा। भजो राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा। रे राधा गिरधर लाल भजो राधे गोविंदा। रे राधा गिरधर लाल भजो राधे गोविंदा। जय राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा। जय राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा। जय राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा। जय जय राधा वल्लभ लाल भजो जय राधे जय श्री राम। राधे।
कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। गाने लगे, बोलने लगे, नाचने लगे नरसिंह मेहता। दादी ने तो बस उसी समय प्रणाम किया ठाकुर जी को, बोला अब ले जाओ मुझे, अब कम से कम ये बोल के खा तो लेगा, सुन कर के जवाब तो दे देगा। अब मुझे इतना है कि अब ये अपनी देखभाल कर लेगा। नरसिंह अब पहली बार बोलना सीखे हैं तो इतनी जोर जोर से बोलते हुए गाते हुए गए। घर पे जाके भैया के सामने जब बोले, भाई बड़े प्रसन्न हुए। अरे नरसिंह भाई बोलने लगे तुम। ठाकुर जी की कृपा से नरसिंह मेहता बोलने लगे, लेकिन इनकी भाभी को बिल्कुल बढ़िया नहीं लगा। गूंगा बहरा पूरे दिन पड़ा रहता है, हमारी सास ससुर खुद तो चले गए, छोटा सा बालक मेरे छाती पर छोड़ के चले गए। अब बोलने लग गया है। अब कल तो आऊं करके भोजन प्रसाद मांगता था, अब तो बोल के मांगा करेगा कि रोटी बनाओ भाभी। वो और दुखी हो गए। और वही हुआ। कुछ दिन बाद दादी मरणासन अवस्था में नरसी नरसी कह के चिल्लाने लगी। नरसिंह मेहता गए, क्या हुआ दादी माँ? बोले बेटा अब मैं जा रही, अब मेरा समय आ गया, अब मुझसे उठा नहीं जा रहा है, बेटा तू कीर्तन सुना दे। और श्री नरसिंह मेहता कीर्तन सुनाने लगे। कीर्तन सुनते रो भी रहे हैं, दादी माँ ने ही पाल पोस के बड़ा किया है, माता पिता बचपन में चले गए। और दादी का हाथ पकड़ के बैठे रहे। कीर्तन सुनते 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 दादी माँ चली गई। और अब नरसिंह मेहता जी के संकट और बढ़ने लगे और कष्टदायी हो गया। दुरित गौरी जो इनकी भाभी थी, दादी का संस्कार आदि सब हो गया। अब तो घर में जैसे ही नरसिंह मेहता है, उनका कमरा, दादी के साथ रहते थे तो दादी का कमरा ले लिया, उसमें सब तिजोरियों में सामान था, नरसिंह मेहता को बाहर कर दिया। लेकिन बंधुओं, भक्त का एक स्वभाव होता है, बहुत वर्सेटाइल होता है, और जो वर्सेटाइल नहीं है वो भक्त नहीं हो सकता। या आप लिख लीजिएगा, वो हर परिस्थिति में स्वयं को ढाल लेता है, ये उसकी प्रकृति हो जाती है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए। अनुकूल हो तो अच्छा, प्रतिकूल हो तो अच्छा। अनुकूल होता है तो फूलता नहीं है, प्रतिकूल होता है तो रोता नहीं है। ये भक्त का स्वभाव होता है। संसारी व्यक्ति का स्वभाव कैसा? अनुकूल मिलने पे फूल जाएगा और प्रतिकूल मिलने पे भूल जाएगा, रोने लगेगा। पर भक्त दोनों में एडजस्टमेंट कर लेता है। एडजस्टमेंट ये भक्त का स्वभाव बन जाता है, वो हर परिस्थिति में रहने लगता है। छोटे से नरसिंह मेहता, भाभी अब डांटती भी है, फटकारती भी है, उल्टा सीधा भोजन देती है, बच जाए तो देती है, कभी कभी नहीं भी बचता तो कहती है बस दाल बची है खा लो, पेट भर लो, रोटी तो खत्म। नरसिंह मेहता वही पा लेते हैं। एक दिन किसी कार्य से बाहर गए थे नरसिंह जी, और एक विषय और, नरसिंह मेहता जब बोलने लगे तो एक दिन अपनी दादी से बोले कि दादी आप चली जाओगी तो मैं किसके सहारे रहूंगा? भैया तो व्यस्त रहते हैं, भाभी माँ मुझको पसंद नहीं करती। तो दादी ने कहा तेरे माता पिता तो शिव पार्वती हैं, यही तेरे माता पिता हैं। तो नरसिंह मेहता शंकर जी को पिताजी के रूप में ही देखते थे। शिव दरबार के सामने से, शिव मंदिर के सामने से जब भी निकलते थे तो नरसिंह मेहता इसी भाव से प्रणाम करते, जय हो पिताजी आपको प्रणाम। पार्वती जी को देखते तो यही भाव रखते, मेरी मां। रोज जाते शंकर जी से बात करते थे, आज मैंने क्या किया क्या नहीं किया, पार्वती मैया को सब बताते थे। वो जगत के माता पिता हैं, नरसिंह मेहता ने भी उनको अपना माता पिता माना। आज कहीं बाहर से आए तो आकर के अपनी भाभी से कहने लगे, भाभी माँ प्यास लगी है, पानी दे दो। नरसिंह मेहता का स्वभाव था वो खुद ही ले लेते थे, अपने काम खुद करते थे। लेकिन आज पहली बार बहुत थके थे, पसीने में थे, तो भाभी से कह दिया कि आप जल दे दो।
क्रोध में भर करके इतना सुनाया, बोले आज कह रहा है पानी दे दो, कल को बोलेगा ये बना दो, परसों कह देगा ऐसा कर दो, और मेरे ऊपर हुक्म चलाएगा। सुन, तेरी मां भी चली गई, पिता भी चले गए, और तेरा पालन पोषण करने वाली दादी भी चली गई, अब तू भी चला जा, हमारा तुझसे कोई वास्ता नहीं, तू भी निकल जा घर से, और यहां दोबारा आने की जरूरत नहीं है। अरे भाभी, मैंने ऐसे नहीं कहा था, बस मैंने प्यास लगी थी तो पानी मांग लिया। बोले मुझे कुछ नहीं सुनना, निकल जा घर से बाहर। और श्री नरसिंह मेहता घर से निकल गए। रो रहे हैं, छोटे से नरसिंह मेहता रोते रोते गए, और जूनागढ़ में एक महादेव का मंदिर, वहीं जाकर के शंकर जी, उन महादेव का नाम पता है क्या? इंद्रेश्वर महादेव, उनका नाम भी इंद्रेश्वर महादेव। जाकर के आज भी हैं, जूनागढ़ के जंगल में स्थित है इंद्रेश्वर महादेव। नरसिंह मेहता गए, लिपट गए, रोने लगे, बोले आप ही मेरे माँ हो, आप ही मेरे पिता हो, कोई माता पिता के बिना कैसे अनाथ हो सकता है? नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो। भगवान के नाम के आगे नाथ शब्द का प्रयोग क्या है? नाथ शब्द का मतलब क्या होता है? स्वामी। और स्वामी किसका होता है? नाथ किसका होता है? अनाथों का होता है। नरसिंह मेहता कह रहे हैं, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो। मो समान आरत नहीं, मो समान आरत नहीं। आरत मतलब पापी। मो समान आरत नहीं, मो समान आरत नहीं। आरत हर तो सो तू दयालु दीन हो, तू दान हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। हूँ प्रसिद्ध पात के, तू पाप पुंज हारी। हूँ प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी। नाथ तू अनाथ को। नरसिंह मेहता शंकर जी से लिपट के रोने लगे, मैं अनाथ हूं नाथ, मुझे सनाथ करो। मेरी दादी कह के गई कि आप मेरे माता पिता हैं। माता पिता अपने बालक को ऐसे रोने देते हैं? माता पिता अपने बालक को ऐसे भूखा रहने देते हैं? अरे वो माँ तो पिघल जाती है जैसे पता चलता है कि बालक को भूख लगी है। अरे भूख ना भी हो तो माँ खिलाती है, और मैं यहां भूखा प्यासा रो रहा हूं, आप आ नहीं रहे मेरे पास। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन हो गए। नरसिंह मेहता जी रोते रहे शंकर जी से लिपट के। 7 दिन बाद कैलाश में बैठे हुए महादेव के सन्मुख आकर के पार्वती जी बोली, आप तो अत्यंत करुणावान हैं, आपको करुणावतार कहा जाता है, कहां चली गई आपकी करुणा? ये बालक आपके द्वार पर खड़ा होकर के इतना रो रहा है, माता पिता कहकर के हम दोनों को पुकार रहा है, आप इस पर कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं? महादेव बोले, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि आप बोलो तो कृपा करेंगे, क्योंकि हम कृपा करेंगे तो हमारी कृपा केवल कृपा होगी, लेकिन आपके द्वारा होगी तो वो वात्सल्य युक्त होकर के होगी। हम बस आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, अब आप प्रसन्न हो गए हैं तो अब हम कृपा करेंगे। और देखते ही देखते महाराज पार्वती जी और महादेव 7 दिन बाद
प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। बोलो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की। ये भी कोइंसिडेंस है कि आज सोमवार है। नरसिंह चरित्र अगर हम पहले सुनाते तो शनिवार को शुरू होता, तो कहीं ना कहीं शंकर जी का वार नहीं था ना, आज ही होनी थी कथा। इसलिए महादेव के वार के दिन ही हुई है। और हम अभी अभिषेक करके ही आए हैं महादेव का। आहा। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं पयुषमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्ताः स्तुतममरगणैर्व्याधिकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं अखिलभयहरं पंचवक्रं त्रिनेत्रं। महादेव प्रकट हो गए। जैसे ही देखा नरसिंह मेहता ने शिव पार्वती दोनों हैं, तुरंत लिपट गए चरणों से। मेरे मां आ गई, मेरे पिता आ गए। पार्वती जी ने तुरंत उनकी जिह्वा का स्पर्श करके जो 7 दिन से भूख प्यास थी उसको मिटा दिया, सिर पर हाथ फेर दिया, खूब हृदय से लगा के लाड़ प्यार दिया। महादेव कहने लगे, नरसिंह तुम 7 दिनों से रो रहे हो, कुछ मांगो, वरदान मांगो, क्या चाहिए? नरसिंह मेहता बोले, रावण ने मांगा था आपसे वरदान, क्या हुआ? आज तक दशहरा मैदान में जल रहा है। कुंभकर्ण ने मांगा था आपसे वरदान, क्या हुआ? इंद्र की पदवी चाहता था, निद्रासन में चला गया। भस्मासुर ने मांगा था आपसे वरदान, खुद ही भस्म हो गया। मैं नहीं मांगूंगा। मुझे वरदान नहीं चाहिए। महादेव पार्वती जी से कहने लगे, देखो तुम ही पीछे पड़ रही थी, चलो इसके पास, देखो कितना चतुर है। अरे हमने औरों को भी वरदान दिया। बोला हाँ, एक नाम और छूट रहा है, वो भी बता देता हूं। कंस को दिया था आपने। कंस को आपने धनुष दिया था और कहा था नारायण के सिवाय इसको कोई तोड़ेगा नहीं, और जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। 7 वर्ष के कन्हैया ने तोड़ दिया, मार दिया कंस को। मुझे वरदान नहीं चाहिए आपसे। आहा। पार्वती जी बोली, अरे पिता देना चाहता हो और पुत्र मना करे, ये स्वभाव नहीं। महादेव कह रहे हैं कि वरदान मांगो तो तुम मांग लो ना, कुछ मांग लो। तो नरसिंह मेहता ने ऐसा वरदान मांगा, ऐसा वरदान मांगा जो सबको मांगना चाहिए। बोले नाथ, मैं अपनी बुद्धि अपने मन से कितना सोच पाऊंगा? जितना मैंने देखा है, मैं तो जूनागढ़ से बाहर भी नहीं गया कभी। मेरी बुद्धि मति ज्यादा कुछ जानती नहीं है, बहुत अल्पमति है मेरी, अल्प बुद्धि है मेरी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा कुछ मांग ही नहीं पाऊंगा। इसलिए नाथ, आप तो महादेव हैं, आप तो देवों के देव हैं, आपके हृदय को जो सबसे अच्छा लगता हो आप खुद ही मुझे दे दीजिए। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप अपने आप दे दीजिए। आहा। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगे दास में तोरा। ठाकुर जी से सदा यही वरदान मांगो, जेहि विधिनाथ होए हित मोरा। मेरा जिससे हित होता हो, अगर वो हित मेरे दांत टूटने से हो रहा है तो तोड़ दीजिए, वो हित मेरा गिरने से हो रहा है तो गिरा दीजिए, वो हित मेरा अगर निर्धन होने से होगा तो निर्धन कर दीजिए। मेरा हित, और मेरा हित किसमें है? मेरा हित वैभववान होने में नहीं है, मेरा हित संपत्तिवान होने में नहीं है, मेरा हित बहुत बड़ा प्रॉपर्टीवान होने में नहीं है, मेरा हित आपका होने में है कि मैं आपका हो जाऊं। और यदि आपका होने में मुझे गिरना पड़े, मुझे रिपटना पड़े, मुझे कंगाल होना पड़े, तो मुझे सब स्वीकार है, मैं आपका होना चाहता हूं। बस दोहराइए मेरे पीछे, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होए हित मोरा,
करहु सुबेगे दास में तोरा, करहु सुबेग दास में जिससे मेरा हित हो वो मेरे साथ हो। मैं आपसे वरदान नहीं मांगूंगा, आपके चित्त को जो सबसे प्रिय लगता है वो मुझे दे दीजिए। ये वरदान महादेव से दो लोगों ने मांगा है। आपके चित्त को जो सबसे प्रिय लगता हो वो मुझे दे दीजिए, ये वरदान दो लोगों ने महादेव से मांगा है। एक नरसिंह मेहता ने और दूसरा एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हुए। थोड़ी कथा सुनानी पड़ेगी, सुनो। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। वो भागवत जी वाले आत्मदेव नहीं, एक और आत्मदेव ब्राह्मण थे जिन्होंने हितरवंश महाप्रभु का चरित्र सुना है, उनको पता होगा कौन आत्मदेव है। तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने शंकर जी की इतनी आराधना की, उन्होंने आराधना तो इस भाव से की थी कि महादेव प्रसन्न होंगे तो मैं उनसे इतना धन संपत्ति मांगूंगा कि मेरी कंगाली दूर हो जाए। महादेव जैसे ही प्रकट हुए तो आत्मदेव से कहा वरदान मांगो। तो आत्मदेव जी ने कहा मैं ज्यादा से ज्यादा मणि मांग लूंगा, ज्यादा से ज्यादा हीरा मांग लूंगा। ऐसा करता हूं महादेव से सबसे महंगी, इनके हृदय की सबसे महंगी वस्तु मांगता हूं, तो ये शायद ऐसा रत्न देंगे जिससे खूब धन आएगा। तो उसने कहा महादेव आपके हृदय का सबसे प्रिय रत्न जो हो वो मुझे दे दो। महादेव बोले ये क्या मांग लिया तुमने? बोले क्यों? बोले मेरे हृदय को सबसे प्रिय तो श्री राधा वल्लभ है। राधा वल्लभ जी कौन है? ये महादेव के सेवा के ठाकुर जी हैं। जैसे घर के ठाकुर जी होते हैं हमारे, मेरे घर के ठाकुर जी राधा माधव, आपके घर के ठाकुर जी लड्डू गोपाल, ऐसे ही श्री महादेव के घर के ठाकुर जी हैं श्री राधा वल्लभ लाल। श्वेत द्वीप में, हम लोग जम्बू द्वीप में रहते हैं, श्वेत द्वीप में महादेव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जिनकी आराधना करते हैं वो श्री राधा वल्लभ लाल है। महादेव बोले ये क्या मांग लिया आत्मदेव तुमने? बोले नहीं नहीं अब तो मुझे वही चाहिए। महादेव ने कहा कुछ और मांग लो, मेरे हृदय की प्रिय वस्तु मत मांगो। तो आत्मदेव को लगा बहुत महंगा वाला रत्न है इसीलिए मना कर रहे हैं। नहीं नहीं अब तो मुझे वही चाहिए। महादेव श्वेत द्वीप गए और वहां से श्री राधा वल्लभ लाल जी को ला करके आत्मदेव को दे दिया। आत्मदेव जी पा करके प्रसन्न तो हुए, लेकिन वो बोले कि भाई अब इनकी सेवा तो बड़ी विस्तार से करनी पड़ेगी। वो कैसे हो? तब ठाकुर जी बोले हमारी वंशी जी तो वहीं रह गई महादेव के पास। तब वंशी जी को कहा अब आप आइए। तो वंशी जी ही श्री हितरवंश महाप्रभु के रूप में आई और चित्थावल गांव में एक दिन पहुंच करके श्री राधा वल्लभ लाल जी को वहां से लेकर के वृंदावन मदन टेर पर विराजमान किया। तो महादेव से हृदय की प्रिय वस्तु दो लोगों ने मांगी, या तो आत्मदेव जी ने मांगी है या फिर आज नरसिंह मेहता ने मांगी। महादेव बोले मेरे हृदय को सबसे प्रिय तो श्यामा श्याम है। ये सुनते ही तो नरसिंह मेहता नाचने लगे, बस यही चाहिए, अब तो यही चाहिए। अब तो यही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए नाथ, बस श्यामा श्याम दो। मैं कहता रहता हूं कथाओं में कि कृष्ण आप शिव भक्त हैं और अचानक आपका रुझान वृंदावन के प्रति होने लग जाए, प्रिया प्रियतम के प्रति होने लग जाए, श्री राधा माधव के प्रति होने लग जाए, तो समझ जाइएगा कि महादेव आपकी सेवा से प्रसन्न होकर उपहार दे रहे हैं वृंदावन के प्रति प्रेम, प्रिया प्रियतम के प्रति प्रेम। महादेव अति प्रसन्न होते हैं तो दो वस्तु देंगे, या तो राम जी के प्रति प्रीति या कृष्ण के प्रति प्रीति। कोई महादेव का उपासक है और बहुत उसको संपत्ति मिलती जा रही है, खूब नाम यश वैभव मिलता जा रहा है, फिर भी वो महादेव का ही है। ऐसी कृपा तो रावण पर भी करी थी इन्होंने। सोने की नगरी में रहता था रावण, क्या नहीं था उसके पास? सब कुछ था, लेकिन राम भक्ति नहीं थी, कृष्ण भक्ति नहीं थी। महादेव किसी पर अति प्रसन्न हो जाते हैं तो उसको कृष्ण प्रिय लगने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं मैं, आप, हम सब जो यहां बैठे हैं, हमारी कृष्ण भक्ति की जो उत्कंठा है, कभी ना कभी किसी जन्म में महादेव की हमने बड़ी आराधना की है, तभी कृष्ण भक्ति मिली। कौन गाता है राधा कृपा कटाक्ष? महादेव गाते हैं। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी, किसके शब्द हैं ये? महादेव के शब्द हैं। हमारे यहां स्तोत्र राज कहा जाता है
स्तोत्रों का राजा कहा जाता है महादेव की स्तुतियों को। और उसमें भी एक महादेव की स्तुति है, हाँ, शिव महिम्न स्तोत्र, उसको स्तुतियों का राजा कहा जाता है। पर स्तुतियों का राजा महादेव की स्तुति शिव महिम्न स्तोत्र है, लेकिन वो महादेव क्या गाते हैं? कृपा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। वो किशोरी जी का यह गा रहे हैं। ये बहुत गोपनीय बात है, ये बड़ी गूढ़ बात है कि महादेव निरंतर नेत्र बंद करके श्री राधा कृष्ण का स्मरण करते हैं। अच्छा, एक आपको अंतरंग बात बताऊं, महादेव कौन है? निकुंज में त्रिलोचन नाम की सखी है। जब ठाकुर जी रास विहार करते हैं तो श्री महादेव त्रिलोचना नाम की सखी बन करके जाते हैं। और आपकी निकुंज में सेवा क्या है? दीप प्रज्वलित करने की सेवा है महादेव की। मसाल लेकर रात्रि में जब हो जाए तो प्रिया प्रियतम नृत्य विहार कर रहे हैं तो उनको कैसे दिखाई देगा? तो महादेव मसाल लेकर के चलते हैं आगे पीछे, त्रिलोचना नाम की सखी बन करके। श्री हनुमान जी महाराज ये चारुशिला नाम की सखी हैं निकुंज में, सब सखी हैं। बाहर से ऐसे दिखाते हैं उग्रम वीरम महावीरम, लेकिन भीतर से कैसे हैं? बोले सखी भाव में रहते हैं। नरसिंह मेहता ने कहा आपकी हृदय की प्रिय वस्तु चाहिए। महादेव बोले हृदय के प्रिय तो श्यामा श्याम है, चरण पकड़ लिए बस वही चाहिए, अब और कुछ नहीं चाहिए। हम भी महादेव से आज कह लें सोमवार है, हे महादेव हमको भी दे दो जैसे नरसिंह मेहता को दिया। शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ शिव कैलाशों के वासी धौरी धारों के राजा, सब लोग गाओ। शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया। तेरे कैलाशों का अंत न पाया। तेरे कैलाशों का अंत न पाया। अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। सब लोग गाओ। ओ शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। भोले बाबा शंकर संकट हरना। भोले बाबा शंकर संकट हरना। महादेव बोले नरसिंह मेरे हृदय के प्रिय जो श्यामा श्याम हैं उनकी प्राप्ति के लिए तो नरसिंह भेष त्यागना पड़ेगा। मैं महादेव बन के जब नहीं जा सकता, मुझे गोपी बनना पड़ता है, तो मैं भी गोपी बनना पड़ेगा। अब कोई चित्रकार हो तो इसको बनावे,
एक बड़ी गोपी महादेव, मूंछों वाली, बढ़िया सुंदर, सिर पर एक चुनरी है, हाथों से सर्प आदियों को भेज दिया है, कानों से बिच्छू भी निकाल दिए हैं, गोपीश्वर बन गए हैं। बोलो गोपेश्वर महादेव की। गोपीश्वर, देखो गोपीनाथ को पाना है तो गोपीश्वर को भजना तो पड़ेगा, बिना गोपीश्वर की कृपा के गोपीनाथ नहीं मिलेंगे। तो एक तो बड़ी गोपी बने हैं महादेव, त्रिपुंड लगा है, तीसरा नेत्र थोड़ा फड़फड़ा रहा है कि जैसे वृंदावन पहुंचूं नेत्र खोल लूं, और दूसरी छोटी गोपी बनी है नरसिंह मेहता, उन्होंने भी सिर पर चुनरी पहनी है। अन्नपूर्णा मैया ने दोनों का श्रृंगार किया है, दोनों गोपी बन गए। और नरसिंह मेहता बोले चलो, महादेव बोले जूनागढ़ में नहीं मिलेंगे ठाकुर जी, वृंदावन जाना पड़ेगा। एक बात प्रमाणित होती है कि भाई ठाकुर जी से मिलना है तो वृंदावन तो जाना पड़ेगा, वृंदावन जाए बिना भगवत प्राप्ति। हां, जैसे ठाकुर जी प्रकट होते हैं, राधा रमण लाल प्रकट हुए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के लिए, मधु पंडित के लिए गोपीनाथ प्रकट हो गए, रूप सनातन गोस्वामी जी के लिए श्री गोविंद देव और मदन मोहन प्रकट हो गए, हितवंश महाप्रभु के लिए राधा वल्लभ लाल। ऐसे ही हो सकता है कि नायरोबी में आप बुलाओ तो वृंदावन यहां भी प्रकट होता है। और मानो चाहे नहीं मानो, 10 सेकंड लेट बजानी थी ताली आपको, मानो चाहे नहीं मानो, ये 3 दिन का वृंदावन ही आया है आपके यहां पर, और ये वृंदावन ही प्रकट हो रहा है। इतने सारे ब्रजवासी आ गए वृंदावन से, खूब आपके घर चकाचक खा पी रहे हैं, ऊधम मचा रहे हैं, नायरोबी में डाएं डाएं डोल रहे हैं। ब्रजवासी आ गए तो या को मतलब ये नहीं है कि वृंदावन प्रकट हुए, भय गए वृंदावन प्रकट। जैसे ठाकुर प्रकट होते हैं ऐसे वृंदावन भी प्रकट होता है, पर उनके साक्षात्कार के लिए वृंदावन तो जाना पड़ेगा। और श्री महादेव ने हाथ पकड़ा है नरसिंह मेहता का और बोले चलो मेरे संग, और लेकर के महादेव सीधे जूनागढ़ से पहुंचे कहां? श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम पहुंचे। आहा, वृंदावन आते ही सब नीको है, यमुना जी नीकी हैं, वृक्ष नीके हैं, पर्वत नीके हैं, कुंज गलियां नीकी हैं, सब कुछ इतना सुंदर है। सब देख देख करके महादेव के नेत्र सजल हो रहे हैं। आहा, वंशीवट कितना सुंदर, आहा श्री यमुना जी कितनी पवित्र, जय हो श्री गोवर्धन नाथ कितने प्यारे लग रहे हैं। और चलते चलते नरसिंह मेहता का हाथ पकड़ करके लेके गए। चल रही सखी, अरे छोटी नरसिंह सखी देख सामने, अब निकुंज आवे वारो है, ललता विशाखा दोनों खड़ी हैं, हम दोनों भीतर प्रवेश करेंगे। और जैसे महादेव ने भीतर प्रवेश किया, संध्या हो गई, रात्रि का समय। महादेव अपनी मसाल लेकर के, दीप लेकर के खड़े हैं और नेत्र खोल करके जब उस भाव का देख रहे हैं, नरसिंह मेहता बोल रहे हैं क्या दिख रहा है आपको, मुझे तो नहीं दिख रहा। नरसिंह मेहता को बता रहे हैं महादेव, आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत। निकुंज कल्प तरु तीर री सजनी, निकुंज कल्प तरु तीर री सजनी, आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल महादेव वर्णन कर रहे हैं। हैं। ओहो, कैसी सुंदर मुकुट पहना है, कैसी सुंदर पीतांबरी पहनी है,
वैजंती माला गले में धारण करी है। कमलाक्ष ठाकुर जी घुंघराले केशों के बीच में अपनी मधुर मुस्कान के साथ श्री प्रिया जी के गले में गलवैयां देते हुए रास बिहार कर रहे हैं। अरे देखो, वहां से एक दूसरी सखी बीड़ा लेकर के आई है, ठाकुर जी को पवा रही है। एक सखी चंवर डुरा रही है, एक सखी ठाकुर जी के आगे इत्र बौछार कर रही है। ठाकुर जी मंद मंद नृत्य कर रहे हैं, श्री प्रिया जी तान सो गा रही हैं, ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। नरसिंह मेहता रोने लगे, बोले मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे भी दिखाइए नाथ। तब महादेव ने एक दीप प्रज्वलित करके नरसिंह मेहता को दिया। अपना दीप तो प्रज्वलित था ही, और उसी दीप को प्रज्वलित करके नरसिंह मेहता को दिया। 2 दीप हो गए, एक महादेव के हाथ में, एक नरसिंह मेहता। अब देखो, जैसे ही महादेव ने दीप प्रज्वलित किया, आहा, अब नरसिंह भी गाने लगे। आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेल। कलयुग में ये पहली बार हुआ था कि बिना वृंदावन प्राप्त किए किसी बाहर के भक्त को, गुजरात में जन्मे जूनागढ़ में रहने वाले नरसिंह मेहता को केवल 7 वर्ष की आयु में निकुंज के रास का दर्शन हो गया है। ये पहली बार हुआ था, ऐसा पहला कभी नहीं हुआ। वृंदावन को भजना पड़ता है, वृंदावन में रमना पड़ता है, यमुना जी के अनंत दिनों तक उपासना करनी पड़ती है, रज में अपने आप को घिसना पड़ता है, तब जाकर के निकुंज की एक कणिका का दर्शन होता है। आज नरसिंह मेहता पूरे रास का दर्शन कर रहे हैं। कहते हैं दर्शन करते करते उस दीप से नरसिंह मेहता का हाथ जलने लगा, लेकिन नरसिंह मेहता के नेत्रों से सजल अश्रु बह रहे हैं। देखते जा रहे हैं श्री प्रिया जी के सुंदर रूप को, ठाकुर जी के सुंदर रूप को भूल गए। तब प्रिया जी का ध्यान गया नरसिंह मेहता जी के हाथ पर। कितने बड़े भाग्य की बात। तुरंत प्रिया जी गईं और जाकर के ललता विशाखा से कही, अरे देख, ये छोटी सी सखी को हाथ जरवे वारो है, जल्दी ते आके हाथ से दीपक हटा। प्रिया जी ने जाकर के कृपा की और दीप हटाने लगी। नरसिंह मेहता बोले, नहीं प्रिया जी, ये कर दोगी तो कैसे रास देखूंगा। बोले, अब तेरे नेत्रन में ही दीप है, तू जहां रहेगो, जहां दृष्टि करेगो, वहीं रास को दर्शन तू को होयो करेगो। अब ये दीप हाथ में रखने की आवश्यकता नहीं, नरसिंह तो पे कृपा है। बंधुओं, प्रिया जी ने प्रसन्न होकर के, श्री राधा रानी ने प्रसन्न होकर के नरसिंह मेहता को क्या दिया? अपने पांव का एक नूपुर उतार करके नरसिंह मेहता को दे दिया। श्री नरसिंह मेहता जी इसलिए भी निंदा के पात्र बनते थे क्योंकि नरसिंह मेहता जूनागढ़ में जब घूमते तो छम 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 आवाज आती थी पैरों से। लोग बाग कहते थे, अरे पुरुष होकर के स्त्रियों की तरह घुंघरू पहन के घूमता है। पर नरसिंह मेहता कैसे बताएं कि ये घुंघरू मुझे श्री प्रिया जी ने दिए हैं। रास में प्रिया जी ने अपने चरणों का नूपुर नरसिंह मेहता जी को प्रदान किया और श्री नरसिंह मेहता जी उसको पहन के नृत्य करने लगे। श्री वृंदावन तट पर त्रिलोचना सखी यानी कि श्री महादेव के साथ नरसिंह मेहता, राधा कृष्ण और संपूर्ण गोपियों के मध्य में रास होने लगा है। रास रचो है, रास रचो है। अब आज की रात रास होने दो। आज रास में नरसिंह मेहता जी को छोड़ देते हैं और कल फिर रास से लेकर के फिर आगे की कथा में चलेंगे। गाइए सब लोग भाव से। हे राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। हे राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। हे राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हो मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हो मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। गोपाल लाल झूमे वृंदावन में आ। चलो चलो सखी, चलो चलो सखी, चलो चलो सखी, देख आवे रास
बिहारी आज रे। गोपाल लाल झूमे वृंदावन में आज, चलो सखी हारी चलो सखी देखे आमरास बिहार। गोपाल लाल झूमे वृंदावन में आज, चलो चलो सखी हारी चलो सखी देखे आवे रास बिहार आज रे। गोपाल लाल झूमे वृंदावन में आज, चलो सखी हारी चलो सखी देखे आमरास बिहार। नागर नंद जी ना लाल, नागर नंद जी ना लाल, रास रमनता मारी नतने कुंवारी। नागर नंद जीरो लाल। अरे आप सब लोग गुजरात के हैं, गाइए ऊंचे स्वर में। रास रमनता मारी श्री नतने कुंवारी। नरसिंह मेहता अकेले नृत्य नहीं कर रहे हैं। शंकर जी का हाथ पकड़ के नरसिंह मेहता का हाथ पकड़ के मैं, मेरा हाथ पकड़ करके आप सब भी चलो रास में। भुजा उठा करके जापे नृत्य करनो आतो हो, आज नाच ले हो नरसिंह मेहता के रास में सब प्रवेश करो। हे नागर नंद जी ना लाल, नागर नंद जी ना लाल, रास रमनता मारी नथने को बारी। नागर नंद जीरो लाल, नागर नंद जीरो लाल, रास रमनता मारी नथनी कुंवारी। कान्हा जड़ी हो तो आल, कान्हा जड़ी हो तो आल, रास रमनता नारी नथनी कुंवारी। कान्हा जड़ी हो तो वार, कान्हा जड़ी हो तो वार, रास रमनता मारी नथनी रोवारी। हे चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी हो। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। ओ व्रज में विराजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा देखो, नाचे। रास में महादेव आ गए, नरसिंह मेहता आ गए, आप सब भी आ गए। और अभी अभी देखो कौन आए हैं। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन, चक्कानैन जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन, चक्कानैन। नीलाचल वारे तू न संभाले तो मैं कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन गाओ। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन, चक्कानैन जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन, चक्कानैन। नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। हाँ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्काने जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्काने लीला चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन। श्री रास रासेश्वर भगवान की। वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। गोपी बन के शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन के शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। 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 ओ जग सारा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे એને મને માયા લગાડી રે। દ્વારકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે એને મને માયા लगाई रे। हमको जितनी गुजराती आती है सब एक दिन में ही सुना देंगे हम। हे द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे એને મને માયા લગાડી રે। દ્વારકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે એને મને માયા लगाई रे। એને મને માયા લગાડી મારા વાલા। એને મને માયા लगाई મારી વાલા। ओ એને મને માયા લગાડી મારા વાલા। એને મને માયા लगाई મારા વાલા। ओ એને મને માયા લગાડી રે। એને મને માયા लगाई रे। હે સુદામાનો મિત્ર મારો રાજા રણ છોડ છે એને મને માયા લગાડી રે। હે સુદામાનો મિત્ર મારો રાજા રણ છોડ છે એને મને માયા लगाई रे। હે દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે એને મને માયા લગાડી રે। દ્વારકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે એને મને માયા लगाई रे। सूरज भी नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण। सूरज भी नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण। गंगा भी नाचे यमुना नाचे नाचे नदी गण। गंगा भी नाचे यमुना नाचे नाचे नदी संग। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। हाँ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा
आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास बोल रास रासेश्वर भगवान की। बोल रास रासेश्वर भगवान की। नरसिंह मेहता रास कर रहे हैं, ठाकुर जी के संग रास में प्रवेश हो गए। आज रात स्वप्न में हमको भी रास का अनुभव हो, इसी भावना से हम लोग आज की कथा को विश्राम। कल रास के आगे कब क्या हुआ नरसिंह मेहता जी के जीवन काल में हम लोग सुनेंगे। 2 दिन की कथा और शेष। शाम 5:30 बजे का समय है, आप सब लोग समय से आइए। सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अभी हमारे पोपट भाई कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसके बाद आरती होगी। आरती के बाद आप सब लोग प्रसाद पाते हुए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय श्री राधे। जय जय श्री